तो आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। और फिर से आप लोग को आज डीके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज आप लोग के सामने मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण लेकर आया हूँ आज के क्लास में। और देखिए, ये एक ऐसा वैज्ञानिक कारण है जो दो चीज़ों पर एक साथ प्रहार करता है। एक तो हम लोग इसका सही वैज्ञानिक कारण जान जाते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर जान जाते हैं कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। दूसरा, हमारे समाज में जो एक अंधविश्वास व्याप्त है, इस पर से एक पर्दा हट जाता है। जैसा कि आप प्रश्न देख पा रहे हैं कि विषैले सांपों के मारने के बाद उसका सिर क्यों कुचल दिया था। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसे तो जीव हत्या किसी भी कीमत में जायज नहीं है। उस सभी सांपों को भी, वो भी एक प्राणी है, उनको भी जीने का पूरा हक है और उन्हें भी जहां तक हो सके बचाना चाहिए। अगर कोई ऐसा कारण आ जाए तो फिर उसकी हत्या तो करनी ही पड़ती है, लेकिन जहां तक हो सके अगर बचाव का साधन उपलब्ध हो या किसी तरह का उस तरह के, अब तो सांप निकालने वाले भी आते हैं, उनसे भी हम लोग अपने घरों में अगर घुस जाता है तो उसको बचाव करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अटेंडम हम लोग कुछ ऐसा कारण रहता है जिससे उसकी हत्या कर देते हैं, सांप को मार देते हैं, विषैले सांपों को। और मारने के बाद जब हम देखते हैं कि विषैले सांपों के मारने के बाद उनका सिर क्यों कुचल दिया जाता है, तो आप लोग प्राचीन काल से ऐसी एक अंधविश्वास हमारे समाज में व्याप्त है, जो चलता आ रहा है, अभी भी है, कि अगर हम उसका सिर नहीं कुचलेंगे तो वह सांप जो है क्या करता है कि मारने वाले व्यक्ति का फिगर, फोटो अपनी आंखों में खींच लेता है। और जब उसको हम लोग फेंक देते हैं तो उसके जो साथी होते हैं वो आते हैं और सांप के वो आंखों में देख लेते हैं कि कौन कौन उस व्यक्ति को मारा है, और उसको आंखों में उनका फोटो देख करके फिर उस व्यक्ति को खोज करके उसे काट देते हैं, उसे मार डालते हैं। तो यह एक ऐसा अंधविश्वास जो है व्याप्त है। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि सांप विषैले जो सांप को किसी कारणवश अगर मार दिया जाता है तो फिर उसके सिर को कुचल दिया जाता है। लेकिन इसमें कोई ऐसा वैज्ञानिक कारण नहीं है, कोई ऐसा सांप फोटो नहीं खींचता है जिसके चलते साथी दूसरे मारने वाले लोगों पर आक्रमण करते हैं। ऐसा नहीं है। इसमें होता क्या है, देखिए मैंने लिख दिया है वैज्ञानिक कारण, एक अंधविश्वास का अंत। आज एक अंधविश्वास जो हमारे समाज में अंधविश्वास है, उसका आज एक निश्चित रूप से अंत हो जाएगा। क्यों हम सांप के सिर को कुचलते हैं, इसका सही और सटीक वैज्ञानिक कारण आप जान जाइएगा। और इसके बाद ऐसा नहीं है, उस चीज को, अंधविश्वास को जान जाइए कि वो गलत है। ऐसा कुछ होता नहीं है कि वह फोटो खींच लेता है अपनी आंखों में, ऐसा नहीं है। देखिए, जितने भी विषैले सांप हैं, खासकर हमारे भारत में दो तीन सांप ऐसे हैं जो बहुत विषैले होते हैं। जो करैत है, जिसे हम लोग करैत कहते हैं, तो करैत का विष बहुत खतरनाक होता है। किंग कोबरा है, किंग कोबरा जिसको हम लोग नाग कहते हैं, उससे भी उसका विष जो है करैत का खराब होता है। तो इस तरह से भारत में दो तीन ही सांप ऐसे हैं जो कि बहुत विषैले हैं, और बाकी जो सांप है विषैले नहीं है, उनके काटने से कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे विषैले सांपों के मारने के बाद उनके सिर को क्यों कुचल दिया जाता है। देखिए, आप जानते हैं कि एक जो विषैला सांप है उसके पास इतना विष होता है कि लगभग उस विष से 20-22 लोगों की जाने जा सकती है। 20-22 लोगों की जाने जा सकती है, उतने विष से 20-22 लोगों की जाने जा सकती है। सोचिए कितना होता है, उसका प्रभाव कितना खतरनाक होता है कि सांप जो एक बार बाइट करता है, एक बार जो उसके शरीर से विष निकलता है, या उसके पास जो वर्तमान उपस्थित उसके पास जो विष होता है, उसके शरीर में तो ये विष ग्रंथियां होती है जो हमेशा विष बनाती रहती है, लेकिन जो उसके पास एक बार में स्टोर होता है विष, उससे लगभग इतने लोगों की जाने जा सकती है। सोचिए कितना खतरनाक विष होता है एक सांप का। अब होता क्या है कि जब हम लोग इस सांप को मार देते हैं और मारकर जनरली फेंक देते हैं, तो इस स्थिति में होता क्या है कि देखिए, वह विष जो है, उसकी विष ग्रंथियां उसके शरीर में है,
और उसकी 20 ग्रंथियों में विष भरा रहता है। और उसके जानते हैं कि दांत जो होते हैं उसके ऊपर वाला दांत, उस ऊपर वाले दांत से जो ऐसे दांत होते हैं उसी दांत से वह 20 ग्रंथियां जुड़ी हुई रहती हैं। और दांत जहां भी किसी को धंसाता है जब जिंदा रहता है तो वह जो है विष उसके शरीर में चला जाता है। अगर ये सांप मर भी जाए, ध्यान से इस चीज को समझिएगा और जान लीजिए, जागरूकता भी है और एक बहुत बड़ा अंधविश्वास पर चोट है। और क्यों है, वैज्ञानिक कारण इसका जान लीजिए। तो जो सांप मर भी जाता है, विषैले सांप है जो मर भी गया, अगर उसकी दांत किसी कारणवश किसी जानवर को, किसी इंसान को अगर आपके उसका दांत अगर आपके शरीर में धंस जाए तो समझ लीजिए उससे भी आपकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उसके पास इतना विष अभी भी होता है जिससे 2 4 5 इंसान, कई इंसानों की जाने जा सकती है। तो इसलिए उसके, और जो उसका सिर होता है उसी में उसके सिर के ऊपर जो ग्रंथि, विष ग्रंथि होती है जिसमें विष होता है और विष नलिकाओं में विष भरा रहता है। आप ऐसे देखेंगे कि देहाती क्षेत्रों में होता क्या है कि देहाती क्षेत्रों में जब भी किसी सांप को मार कर फेंक दिया जाता है तो अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उससे खेलने लगते हैं, एक दूसरे के शरीर पर सांप को फेंकने लगते हैं। ये जब ऐसा देखा गया है कि सांप मार कर फेंक दिया गया, बच्चे जाकर फिर से उसको छड़ी से पीट रहे हैं, तो छड़ी उठाकर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं, तो कोई पूंछ धके ऐसे घुमा रहा है। उस स्थिति में अगर उसका सिर नहीं कुचला गया है और किसी बच्चे के शरीर पर पड़ जाए, किसी बच्चे के शरीर में घिसटा कर उसके दांत धंस जाए, कोई इंसान जा रहा है उसको पैर से लगकर उसका दांत धंस जाए, या कोई जानवर जा रहा है उसका अगर मरा हुआ सांप भी है उसका अगर दांत धंस जाए तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उसके पास अभी भी बहुत सारा विष होता है उस सांप के शरीर में, उसके विष ग्रंथियों में, उसके दांत में। तो इस तरह से ये समझ लीजिए कि यह एक वैज्ञानिक कारण है। अगर हम नहीं कुचले, उसके सिर को जब कुचल देते हैं, मान लीजिए सांप है और सांप के अगर सिर को हम कुचल दिए तो इसके 20 जो ग्रंथियां हैं, उसकी 20 ग्रंथियों को जैसे ही उसके सिर पर हम मार देंगे तो उसके शरीर में जो, उसकी सिर में जो 20 ग्रंथियां हैं जिसमें विष भरा है उसके नलिकाओं में, वो क्या होता है कि चोट करने से वो कुचला जाएगा और सारे विष उसके दांत के माध्यम से बाहर आ जाएंगे और कुछ ही दिन, देर के बाद या 1 2 दिन, 1 1.5 घंटा के बाद उसका विष जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, उसमें नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम उसको नहीं कुचलते हैं तो उसका विष जो है इस विष ग्रंथियों में 2 4 दिन भी भरा रह सकता है। और उस पीरियड में अगर किसी इंसान को उसका दांत धंस जाए, किसी जानवर का उसका दांत धंस जाए, तो वह विष फिर अपना प्रभाव दिखाने लगता है, उस जानवर और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए यह सटीक वैज्ञानिक कारण है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई विषैले सांप को किसी कारणवश मार देते हैं तो उसके सिर के कुचलना निश्चित होता है, ताकि फिर से किसी इंसान को वह जो है विष जान न ले सके, किसी जानवर का विष जान न ले सके, या किसी बच्चे का जो इस तरह से उस सांप से खेलने लगते हैं, एक दूसरे पर फेंकने लगते हैं, पूंछ धके घुमाने लगते हैं, तो इस तरह से उसकी जाने न जाए। यही इसका सटीक वैज्ञानिक कारण है। इसीलिए सांप को, विषैले सांप को कोई मारता है तो उसके सिर को कुचल दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सांप जो है किसी का फोटो खींच लेता है और फिर उसके साथी आकर उस पर हमला कर देते हैं। ऐसा अंधविश्वास है। ये आज इस अंधविश्वास का मैं पटाक्षेप करता हूँ, इसका अंत करता हूँ। ऐसा नहीं है। यह इसी के कारण से, इसके विष का प्रभाव फिर दोबारा किसी भी दोबारा इंसान की जान न जाए, इसी के कारण हम लोग उसके सिर को कुचल देते हैं। तो चलिए, आप आज हम समझ रहे हैं कि आप निश्चित रूप से आज के वैज्ञानिक कारण आपको पसंद आया होगा। और एक अंधविश्वास जो हमारे सदियों से हमारे समाज में व्याप्त है, कई फिल्मों में भी ऐसा दिखाया गया है, तो उस पर विश्वास मत कीजिएगा, वो एक अंधविश्वास है और इसका वैज्ञानिक कारण नहीं है कि किसी इंसान को फिर दोबारा किसी इंसान को जान न जाए, उसके शरीर में धंसे। यही इसका वैज्ञानिक कारण है। तो आज इस प्रश्न को समझ गए होंगे और बखूबी मैंने बता दिया। फिर अगले आप लोग क्लास में फिर एक नए वैज्ञानिक कारण के साथ आऊँगा। और आज के क्लास में बस इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर इस वीडियो को देखिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगले वीडियो में कुछ प्रश्न हमारे कमेंट के माध्यम से कुछ विद्यार्थियों ने पूछे हैं, मैं अगले वीडियो में फिर उसको बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।